हरियाणा के 200 प्लस बूथों उनके साथ साथ पार्टी दफ्तर का उद्घाटन आज किया है और हिसार लोकसभा की मुहिम जो उसको उकलाना से आगे लेकर बढ़े और युवा साथियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि जो बूथ लेवल की वर्किंग है, खासतौर पर जो मतदाता और कहीं रहते हैं या जिनके वोट गांव में बने हुए शहर में बच्चों की पढ़ाई के, उनसे संपर्क अभियान को तेज करें। बूथ सखी के माध्यम से भी हर चूल्हे तक जाकर पार्टी के प्रचार को बढ़ाए और पार्टी की ताकत को आगे ले जाने का काम करें। मेरा ये मानना है कि बूथ सखी और बूथ योद्धा एक नींव होगी बड़े परिवर्तन की और बड़े ताकत की, और वही नींव श्रीमती नैना चौटाला जी को हिसार से हरियाणा की आवाज़ बनाकर पार्लियामेंट में ऐतिहासिक मतों से जिताकर भेजने का काम करें। और मैं मानता हूं कि जिस तरह के परिस्थितियां आज बन रही हैं, कांग्रेस के भी उम्मीदवार आगे हैं, उसके अंदर हिसार की सीट पर महिला ताकत को एक नए परिवर्तन की भूमिका के तौर पे जनता चुनेगी भी और भारी मतों से जिताने का। सर, ब्रजेंद्र सिंह का नाम कांग्रेस के लिए काफी आगे, जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का, और आज कांग्रेस ने भी पत्ता काट दिया, इससे बड़ी क्या बात है। आज मैं तो मानता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी निरंतर मेरे को कोसा करते हैं। आज तो मुझे उनके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं, आज तो बीजेपी भी गई और कांग्रेस ने भी नकारने का काम किया। और अपनों से गिले शिकवे हमेशा रहते हैं, और मैंने को पार्लियामेंट में भी उन्हीं ने भेजा था, हमारे विधायकों को भी जिताकर विधानसभा में उन्हीं ने भेजा है, और गिले शिकवे हैं तो हम मिलकर दूर करेंगे। आज जननायक जनता पार्टी हरियाणा सरकार का हिस्सा नहीं और अकेले बीजेपी का शासन है। आप मंडियों की हालात देख लो, बीजेपी के शासन, ऐसे बुरे हालात पिछले 5 वर्षों में पहली बार हुए हैं कि मंडियों में आज भी खरीद बाकी है। उठान इतना धीमा है कि मंडियां फुल पड़ी है और सरकार को 2-2, 3-3 दिन तक मंडियों को बंद रखना पड़ा है लिफ्टिंग के नाम पर। ये व्यवस्था इसलिए है कि किसान की सुध लेनी या कोई सरकार में नहीं। अभी भी सरसों की जो खरीद 15 दिन पहले हुई थी, उसकी पेमेंट सरकार नहीं कर पाई। हम तो 48 घंटे में दिया करते हैं। तो उन लोगों से हम चर्चा भी करें और उनके गिले शिकवे हो गए उनको दूर करें। सर, 3 पार्टियां चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के चुनाव मैदान में है, तो मतदाता किस पर विश्वास है? देखो, जनता ने फैसला करना और जनता को जो ताकत देने वाला है, जनता उसकी आवाज को ताकत देगी। वोट की चोट से चाबी का बटन दबाएगी श्रीमती नैना चौटाला जी को हिसार से। हरियाणा के मुख्य से मालूम काफी आपके प्रदेश अध्यक्ष तक छोड़कर चले गए, उससे कैसे मजबूती हुई? आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने नई जिम्मेवारी ब्रिज शर्मा जी को दी है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और संगठन की मजबूती के लिए मैं मानता हूं बहुत बड़ा अच्छा फैसला डॉक्टर अजय सिंह ने। पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि क्या 4.5 साल के शासन में मैंने किसी दिन ये कहा मेरी जांच ना करो? और मैं तो आज भी बोलता हूं, जो दोषी है उनको सजा दो। आज के दिन प्रदेश के अंदर हमने जो कदम उठाए थे वो परिवर्तन के कदम थे और उसका रिकॉर्ड बना। ईयर एंड हुआ है रेवेन्यू का 6,400 करोड़ से 12,500 करोड़ की स्टैंप कलेक्शन पहुंची है। तो इसका मतलब तो सरकार को फायदा दूषण नहीं करा। एक्साइज ईयर खत्म होगा जून के अंदर। मैं ये मानता हूँ 6100 करोड़ कैप्टन अभिमन्यु के टाइम पे था जब वो एक्साइज मिनिस्टर थे। 11,000 करोड़ अगर हम पहुंच रहे हैं, प्रदेश को फायदा हुआ। 20,000 किलोमीटर अगर सड़कें बनी हैं तो उसका लाभ हरियाणा प्रदेश की जनता को हुआ है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन में ऐतिहासिक कदम जननायक जनता पार्टी के टाइम पर आए और वो पॉजिटिव थे और पॉजिटिविटी के साथ हमने प्रदेश की जनता के लिए काम किया। सर, टोहाना से लोगों की भावनाओं को कैसे भ्रमित किया जा सकता है, इसका फैसला तो मैं आप नहीं कर सकता। जननायक जनता पार्टी बीजेपी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली, उनके खिलाफ स्वैच्छिक जो ग्रांट वितरण को लेकर के जांच शुरू कर दी। ये मामला मैंने भी अखबार में पढ़ा है। जब तक मामले का पूरा संज्ञान नहीं होगा मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।
जननायक जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर दो मुख्य मांगे थी, 5100 पेंशन और दूसरी थी 75% आरक्षण, एक भी पूरी नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी 18 प्रदेशों में शासन है, किसी में 1500 से ऊपर बुढ़ापा पेंशन हो तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हम उस बुढ़ापा पेंशन को 3000 पर देते। 75% आरक्षण कानून को गवर्नर के हस्ताक्षर करके हमने कानूनी स्वरूप से पास किया। हाई कोर्ट के कोई ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है, और मैं चाहे मुझे स्वयं लड़ना पड़े वकीलों के साथ जाकर उसको छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए 75% रिजर्वेशन को कानूनी अमला जमला हम बना कर हिसार लोकसभा से चौधरी देवीलाल के परिवार से 3 मत के अधिकार से वोट देना है, और वोट की ताकत से श्रीमती नैना चौटाला जी की हिसार की जनता महिला सशक्तिकरण की आवाज के तौर पर और हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट में गूंजे चुनकर भेजने का काम करें।